हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस कुमार आईएएस टारगेट विथ जीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला क्लास में हम देखे थे आवेश के बारे में, आज हम आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। आवेश के कितने गुण होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसका दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो आवेश के गुण की बात करें कि आवेश के कितने गुण होते हैं, तो आवेश के बेसिक 4 गुण होते हैं। पहला गुण कौन सा है? आवेशों के स्थानांतरण का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, सबको डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है आवेशों के योज्यता का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ चार्जेस। तीसरा होता है आवेशों के क्वांटमीकरण का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और चौथा होता है आवेशों के संरक्षण का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो चारों प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। पहला प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है? आवेशों के स्थानांतरण का गुण। इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा गुण होता है आवेश का गुण होता है आवेशों के स्थानांतरण का गुण, उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होना? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, आवेश का ट्रांसफर। आवेश का मेन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तभी आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आवेश का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। जहां भी आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है? उसको मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। जैसे कि हम दो बॉडी की बात करते हैं, मान लीजिए कि एक पहला बॉडी है हमारा, पहला निकाय है। निकाय समझते हैं ना, किसी वस्तु को हम लोग निकाय कहते हैं। ये पहला निकाय है, ठीक है ना। एक दूसरा निकाय लेते हैं, यहाँ पे दो निकाय है, ठीक है ना। इसमें से क्या किए? कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिए हम दूसरे वाले निकाय में। क्या किए? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दिए, स्थानांतरण, ठीक है। यहाँ पे पहला नियम, पहला गुण यही कहता है आवेश के स्थानांतरण। मतलब क्या कि आवेश क्या हो सकता है? एक निकाय से दूसरे निकाय में क्या हो सकता है? जा सकता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश के स्थानांतरण। जैसे कि हम दो बॉडी लिए यहाँ पे, एक पहला निकाय दूसरा निकाय। हम क्या किए? कुछ इलेक्ट्रॉन को पहले निकाय से क्या कर दिए? दूसरे निकाय में स्थानांतरित कर दिए। तब क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना यहाँ से, और आपको पता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। और जहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसमें क्या किया? स्थानांतरित किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ है? बढ़ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाके ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और आप जानते हैं इस चीज को कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस पे कौन सा आवेश आता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उस पे कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। तो ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि यहाँ से क्या कर लिए हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं और इसमें क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो इस बॉडी कैसा हो जाएगा? निकाय कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण आवेश इसमें हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किए हैं कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इस बॉडी में ट्रांसफर किए हैं। निकालने से क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जिस कारण क्या हुआ? इस पे धन आवेश हुआ। और इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इस पे कौन आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा, यानी कि बॉडी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? हम आवेश की बात कर लिए कि इसमें से निकाले, इसमें ट्रांसफर कर दिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसके कारण क्या हुआ? धन आवेश उत्पन्न हुआ। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिसके कारण क्या हुआ? इस पे ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस निकाय से, पहले निकाय से जो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, निकालने के बाद इस निकाय का द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो सब कुछ ना कुछ भार होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का कितना भार होता है पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना।
हम ये मान के चलते कि आपने उस चीज को याद कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसमें से ट्रांसफर किए हैं, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान से घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ क्या हुआ इसमें चला गया है, और पता है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। मान लेते हैं कि इस निकाय का द्रव्यमान अभी कैपिटल एम था, कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से पहले, और इसको क्या मान लेते हैं, एम डैश था, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ घटेगा, ठीक है ना। मान लिया कि कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इसका द्रव्यमान क्या बचेगा, तो हम क्या मान लेते हैं, एक मिनट, इसको हम m1 और इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अभी, तो कब m1 कब था, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, द्रव्यमान कितना बचेगा, तो उसको मान लेते हैं हम लोग m1 डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, बराबर द्रव्यमान पहले कितना था, m1 था, और कुछ द्रव्यमान निकल गया है ना, उसको मान लेते हैं डेल्टा m, क्या मान लेते हैं, डेल्टा m मतलब क्या कि इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इस पे चला गया है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं m2 की, m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 तो शुरू में था, लेकिन अब ट्रांसफर हो गया तो कुछ ना कुछ इसका वेट बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, तो इसको मान लेते हैं m2 डैश, मतलब m2 डैश बढ़ेगा, जो किसके बराबर होगा, तो पहले से m2 था, और कितना आया है, डेल्टा m यहाँ घटा है, तो डेल्टा m यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा m हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि m1 डैश मतलब द्रव्यमान कितना बचा, तो कुल में से जितना गया उतना बचा, ठीक है। इसमें कितना बढ़ा, तो कुल में जितना आया उतना ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब कितना गया और कितना आया कैसे निकालेंगे, कि मान लें कि 5 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना द्रव्यमान घटेगा, 5 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा एम निकालने का तरीका क्या है, तो डेल्टा एम बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनटू इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पे क्या है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मतलब डेल्टा m कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर किया, तो द्रव्यमान कितना गया इस बॉडी में, इसमें कितना घटा, कैसे निकालेंगे, कि जो मास जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं उससे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा m निकल जाएगा। यहाँ पे m क्या है, क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कितना होता है बच्चों, पता है आप लोगों को, पिछले क्लास में बता दिए हैं कितना होता है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया उसका कितना है, 5 है। हमने क्या किया है कि इस बॉडी से पहले वाले बॉडी से दूसरे वाले बॉडी में हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, ठीक है ना। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कितना हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर होने के बाद पहले वाले वस्तु का कितना भार होगा और दूसरे वाले का कितना भार, मतलब हम पहले m1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। m1 तो पहले से था, निकालना क्या हमको, m1 डैश निकालना है। तो m1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, कितना द्रव्यमान था पहले से, m1 था, और इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया द्रव्यमान, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इस बॉडी से इस बॉडी में आया है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान कितना बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से 5 निकल के इसमें आ जाएगा, तो क्या होगा, m1 डैश निकालेंगे, तो m1 पहले से था, तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस डेल्टा m, ये फॉर्मूला हमारा था, जिस बॉडी से निकलेगा उसमें क्या हो जाएगा, m1 माइनस डेल्टा m। और डेल्टा m कैसे निकालेंगे, आपको पता है कैसे निकालेंगे डेल्टा m, मतलब क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसकी संख्या और इलेक्ट्रॉन के भार से गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा, हमारा डेल्टा m निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा बताओ, तो डेल्टा m बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है पता है आपको, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना संख्या ट्रांसफर हुआ है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 5, गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5, 45.5 इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा माइनस 31
kg हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर m1 द्रव्यमान था उसमें से अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो कितना इसका वेट घट जाएगा, इतना से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इतना से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों के स्थानांतरण का गुण। ठीक है ना, इसका स्थानांतरण होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं उससे किसी वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो दूसरा गुण हमारा होता है आवेशों के एवजता का गुण। कौन सा होता है, आवेशों के एवजता का गुण। आवेशों के एवजता का गुण, ठीक है ना, यह गुण क्या कहता है, आवेश का दूसरा गुण है आवेशों की एवजता का गुण क्या कहता है। यह एवजता का गुण यही कहता है कि किसी वस्तु या किसी निकाय में कुल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग अलजेब्रिकली यानी कि बीजगणितीय योग से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब क्या कि अगर हम बात करते हैं किसी निकाय का, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश बीजगणितीय योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मतलब दूसरा जो गुण कहता है आवेशों की एवजता का गुण, यह क्या कहता है कि किसी निकाय का अगर कुल आवेश निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे, उसको अलजेब्रिकली यानी कि बीजगणितीय योग के द्वारा क्या करेंगे, निकालेंगे। एक एग्जांपल लेकर समझिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। एग्जांपल के द्वारा मान लेते कोई यहाँ पे कोई निकाय है, ठीक है ना, इसमें +3 कूलम, +5 कूलम और -2 कूलम आवेश है। कुल आवेश निकालना है, यहाँ पे क्या करा, कुल आवेश की बात करा, यानी कि Q टोटल अगर बात करेंगे, Q टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, यहाँ पे जो है Q टोटल तो +3 कूलम, क्या बोल रहा है, बीजगणितीय योग ना, तो क्या हो जाएगा +3 कूलम, फिर +5 कूलम, फिर क्या कर रहा है -2 कूलम। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा बताओ तो, 5 3 8 और -2 कितना हो जाएगा, कुल 6 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमारा दूसरा गुण क्या कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश को प्राप्त करने के लिए वो क्या करना पड़ता है, उसको बीजगणितीय योग के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आवेश का तीसरा प्रॉपर्टीज यहाँ पे आवेशों के क्वांटमीकरण का गुण, यह गुण क्या कहता है, ठीक है ना, तो यह गुण यही कहता है कि किसी निकाय में, किसी वस्तु में जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज करने का मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में रहेगा। कभी सुना हो कि इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 2.2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा, इंटीजर में होगा, यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है ना, मतलब किसी वस्तु में आवेश हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज कहने का मतलब क्या, अगर बोलेगा Q बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो +-Ne होता है। +-Ne कहने का क्या मतलब, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, n एक इंटीजर संख्या है, जैसे कि n बराबर क्या हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एज ऑन चलता जाएगा। ठीक है ना, मतलब कभी भी यह फ्रैक्शन में वैसे 1.2 2.2 यानी 1.5 ऐसा नहीं होता। जब भी क्या होगा, इंटीजर में होगा, मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है ना, यानी कि Q बराबर क्या होता है, +-Ne। प्लस माइनस लिखने का क्या मतलब है कि वो आवेश प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है ना, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी हम आपको एक गुण समझ में आया आवेशों के क्वांटमीकरण का गुण। यह गुण क्या कहता है कि किसी वस्तु में जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। दैट इज Q बराबर क्या, +-Ne, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर संख्या होता है, पूर्ण गुणज संख्या होता है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, यहाँ इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है ना, ऐसा होता है, लेकिन कब क्या होगा, कभी भी 1.5 1.2 इस रूप में नहीं होगा। ठीक है ना, और जहाँ यहाँ पे E क्या है, यहाँ पे E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पे N जो है वो क्या होता है, N जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है।
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है आवेश का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस गुण के आधारित पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे दी गई आवेशों में कौन सा संभव और कौन सा असंभव है। मतलब जो आवेश दिया हुआ है इसमें कौन सा आवेश संभव हो सकता है और असंभव हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं। पहला हमारा क्या कर रहा है, Q बराबर क्या है यहाँ पे, Q बराबर जो है 6.4 इंटू 10⁻⁻90 कूलम है, यही ना कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या पता करना है कि कौन सा आवेश संभव है या संभव नहीं है। तो क्या कीजिएगा, आपको पता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। ठीक है ना, जहाँ पे N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमको बोल रहा है कौन सा संभव नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, N निकालेंगे। अगर N पूर्ण गुणज के रूप में होगा तो आवेश संभव होगा, अगर पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होगा तो आवेश संभव नहीं होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, जहाँ पे Q दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है ना, तो 1.6 4 से कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल तो क्या बचेगा, N बराबर 4। कितना आया, N बराबर 4। पूर्ण गुणज के रूप में है या नहीं, पूर्ण गुणज के रूप में है, तो क्या होगा, ये आवेश पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये संभव होगा। संभव क्यों होगा, क्योंकि इसमें आवेश क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में है। ठीक है ना, और दो है उसको बनाते हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, Q बराबर 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो क्या निकालना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। और N बराबर होता है, Q बराबर क्या होता है, Ne, जहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और Y कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -90 कूलम। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल कर दो क्या हो जाएगा, 0.5। क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया ना, तो क्या है, पॉसिबल होगा क्या, 0.5 बोल रहे हैं, सॉरी 16 5 80 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में है कि नहीं है, ये भी पूर्ण गुणज के रूप में है, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम यहाँ पे, उसमें Q कितना दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या निकालना है, N निकालना है। N बराबर क्या होता है, Q/E, जहाँ पे Q दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना -90 कूलम। इससे कैंसिल हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यह पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होगा, मतलब क्या होगा, पॉसिबल होगा। 1.6 2 से कटेगा, सॉरी 1.6 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब क्या होगा, यह किस रूप में आएगा, यह फ्रैक्शन में आएगा, मतलब यह आवेश पॉसिबल होगा, यह आवेश पॉसिबल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आवेश का चौथा गुण, आवेशों के संरक्षण का गुण। ठीक है ना, यह क्या कहता है, किसी पृथक मतलब क्या, कि उसको जैसे कि कोई सिस्टम है, ठीक है ना, इसको यहाँ से निकाल के अलग कर लिए, अकेले कर लिए, अलग कर लिए, ठीक है ना, तो उसको पृथककृत बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है आपने, कि किसी पृथककृत निकाय में स्थानांतरण के बाद कुल आवेश नियत होता है, कांस्टेंट स्थिर होता है। ठीक है ना, इसको एग्जांपल वगैरह समझते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, यहाँ पे दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है, इसके पास 1000 रुपया है, ठीक है, और इसके पास 1 भी रुपया नहीं, 0 रुपया है। ठीक है ना, तो दोनों के, अगर दोनों की बात करें तो इनिशियल आप शुरुआती रुपया दोनों के पास कितना आएगा रुपया, शुरुआत में जो प्रारंभिक में जो पैसा होगा दोनों के मिला के तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 रुपया होगा, क्योंकि एक के पास 1000, दोनों के दूसरे के पास क्या है, 1 भी रुपया नहीं है। ठीक है ना, तो कुल रुपए की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 1000 रुपए में से यह व्यक्ति क्या करता है, इसको कुछ दे देता है, क्या दे देता है, मान लेते हैं कि 300 रुपये दे देता है, तो क्या होगा, अभी भी कुल पैसा कितना हो जाएगा, इसके पास कितना बचेगा, 700 बचेगा, और इसके पास कितना चला गया, 300, इसके पास 300 हो गया। तो अभी भी क्या है, कुल रुपए की संख्या कितना है यहाँ पे, अभी भी कितना हो जाएगा,
1000 ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो जितना पैसा पहले इन दोनों के पास था उतना ही पैसा क्या है अभी भी इन दोनों के पास है, ठीक है ना। वैसे ही ये नियम जो है, यह गुण जो है आवेशों के संरक्षण का गुण इसी आधार पे आधारित है, ठीक है ना। अब इसका जो एग्जाम्पल है तो देखते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई दो निकाय है यहाँ पे, ठीक है, पहला और दूसरा निकाय। इसके पास आवेश है +8 कूलम और इसके पास कितना है -2 कूलम, ठीक है ना। कितना है -2 कूलम। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू टोटल कितना हो जाएगा, आपको पता है क्यू टोटल कैसे निकालते हैं, बीजगणितीय योग से निकालते हैं। तो मतलब कितना +8 कूलम और -2 कूलम, कितना हो जाएगा +8 और -2 6 कूलम। मतलब कुल आवेश कितना हो गया, शुरुआती में जो आवेश था इसके पास इनिशियली वो कितना था 6 कूलम था, ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि कुछ आवेश मान लेते हैं कि 2 कूलम आवेश क्या करते हैं, इसको इस पे स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे 2 कूलम कहाँ दे दिए, इसको दे दिए, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ से तो यहाँ पे पहला और दूसरा, ठीक है, क्या कि इससे 2 कूलम आवेश क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर दिए। तो इसके पास कितना बचेगा, 2 कूलम ट्रांसफर कर दिए हैं, तो इस पे कितना बचेगा बताओ। तो यहाँ पे +8 कूलम का मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ठीक है। निकालने के बाद क्या होता है, प्लस आवेश 2 कूलम और निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा +10 कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पे कितना हो जाएगा -4 कूलम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ। तो क्यू फाइनल +10 कूलम और -4 कूलम कितना हो जाएगा 6 कूलम। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो आवेश पहले था वो ये आवेश क्या है बाद में है, चाहे ट्रांसफर करो या ना करो। यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, किसी पृथक निकाय में स्थानांतरण के बाद ट्रांसफर करने के बाद कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कोई वस्तु है 1 नंबर, दूसरा वस्तु 2 नंबर, ठीक है ना। इसके पास 8 कूलम आवेश था, इसके पास कितना है -2 कूलम आवेश है, तो कुल आवेश कितना हो गया यहाँ पे 6 कूलम हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ से 2 कूलम आवेश और निकाल लेते हैं और किसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, ठीक है ना। 2 कूलम निकालेंगे तो प्लस क्या दर्शाता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, पहले से 8 निकला हुआ था, 2 और निकाले तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इस पास कितना था माइनस, मतलब क्या ले रहा है, तो 2 पहले लिया हुआ था, 2 और ले लिया तो कितना हो जाएगा -4 कूलम हो जाएगा। तो देखो करके क्यू फाइनल क्या हो जाएगा +10 -4 कितना 6 कूलम। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है जो क्यू इनिशियल था वो क्या है क्यू फाइनल के बराबर होता है। मतलब यह गुण यही कहता है कि किसी पृथकृत निकाय में स्थानांतरण के बाद ट्रांसफर करने के बाद कुल आवेश क्या होता है नियत रहता है। मतलब क्यू जो इनिशियल प्रारंभ में था अभी फाइनल में भी कितना, अंतिम में भी कितना होता है उतना ही होता है। मतलब क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल होता है। तो एक क्या था हमारा आवेश का 4 गुण था। पहला गुण कौन सा था, आवेश के स्थानांतरण का गुण। दूसरा कौन था, आवेश की योज्यता का गुण। तीसरा कौन सा था, आवेश के संरक्षण का गुण। और चौथा होता है आवेश के क्वांटमीकरण का गुण। ठीक है ना, तो चारों गुण हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो